नमस्कार, लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं तिलकराज शर्मा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे किसान आंदोलन और किसान आंदोलन में क्या गतिविधियां चल रही हैं सरकार की तरफ से। क्या सरकार की नीति है कि इस आंदोलन को किस तरीके से रोका जाए, किस तरीके से इस आंदोलन में जो विपक्षीय पार्टियां हैं उनको बेनकाब किया जाए और इस आंदोलन को कमज़ोर करने की क्या क्या नीतियां हैं, उस पर हम आज चर्चा करेंगे और उसके बारे में बारीकी से अपने दर्शकों को बताएंगे कि इस आंदोलन में क्या चल रहा है। क्या है किसान आंदोलन को लेकर भाजपा की केंद्र सरकार की कूटनीति। कूटनीति में सरकार ने क्या क्या इस आंदोलन को लेकर इसे रोकने के लिए, इसे फेल करने के लिए क्या क्या नीतियां बनाई हैं जो किसानों को भी अभी तक नहीं पता हैं। उन बातों को पहले से भी कुछ बातें उजागर हुई हैं जब से करीब 18-19 दिन से ये आंदोलन चल रहा है। इस दौरान भी कुछ सरकार की जो कूटनीति है वो सामने आई है, लेकिन उसके बाद भी किसान नेता भाजपा सरकार की नीति को समझ नहीं पाए हैं कि इस आंदोलन को किस तरीके से कमज़ोर किया जा सकता है। पहला, 10 राज्यों के किसानों के प्रतिनिधियों को बुलाकर हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री उनसे बातचीत करते हैं और वो नेता जिस दिन धरना प्रदर्शन होता है जिला मुख्यालयों पर किसानों के संगठनों का, उसी दिन वो सरकार को समर्थन करते हैं, सरकार के बिल का समर्थन करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है आंदोलन को कमज़ोर करने की, क्योंकि वो भी किसान संगठन हैं लेकिन वो भाजपा समर्थित किसान संगठन हैं। केंद्र द्वारा अगली बात जो है, केंद्र द्वारा किसानों के आंदोलन के में जो पीछे चलता हुआ आया, जब पंजाब से जो किसान चले थे और हरियाणा के बॉर्डर पर पहुंचे थे, तो जो खालिस्तान जैसे नारों की जो चर्चा हमारे नेशनल मीडिया ने, जिसे उस आंदोलनकारियों ने गोदी मीडिया का भी नाम दिया है, तो वो कुछ चैनलों ने उस चीज़ को जनता के सामने, मतलब ये कूटनीति का हिस्सा हो सकता है भाजपा सरकार का कि इस आंदोलन को कमज़ोर कैसे किया जा सकता है, तो खालिस्तान जैसे नारों का भी इसमें हवाला दिया गया। यहीं तक नहीं, यहाँ तक भी बताया गया कि अलगाववादियों का ये आंदोलन है, माओवादी इसमें शामिल हैं। अब ये आंदोलन दूसरा रूप ले चुका है। दूसरा रूप मतलब इस आंदोलन में पहले मांग थी इन 3 बिलों को कैंसिल करने की, लेकिन अब किसान संगठनों की ओर से कई ऐसी मांगें आने लगी हैं जिसमें मुंबई हमले के हत्या आरोपी हैं उनको भी छुड़ाने की इसमें मांग रखी गई है। यहाँ तक भी बातें आई हैं, लेकिन किसानों की तरफ से, किसान नेताओं की तरफ से, किसान संगठनों की तरफ से ये साफ कर दिया गया है बार बार कि हमारे पास में सिर्फ सरकार के साथ चर्चा करके और इन बिलों को कैंसिल कराने का है, ना कि हमने कोई और डिमांड रखी है अभी तक। और बार बार किसान नेता यही कहते आ रहे हैं कि हम सिर्फ इस आंदोलन के माध्यम से इन 3 कृषि बिलों को कैंसिल कराने के लिए दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए हैं और ये आंदोलन इसी वजह से चल रहा है। आगे मैं बता देता हूं कि भाजपा की कूटनीति का हिस्सा और क्या क्या है इस आंदोलन को फेल करने के लिए। रक्षा मंत्री नोएडा बॉर्डर पर, दिल्ली के नोएडा बॉर्डर पर बैठे हुए किसानों से बातचीत करते हैं और उसके बाद वहां का रास्ता खुलवा देते हैं। इस पर भी बड़ी राजनीति हुई है और 2 किसान संगठनों के अंदर एक टकराव सा पैदा हो गया है कि ये रक्षा मंत्री से बात करने के बाद क्यों रास्ता खोला गया। यहाँ पर भी किसान संगठनों के अंदर एक टकराव सा पैदा हुआ और आपसी मतभेद सा पैदा हुआ। ये भी भाजपा की केंद्र सरकार का एक कूटनीति का हिस्सा था, जिससे वहाँ के किसान संगठनों में एकजुटता को ख़त्म किया जा सके। कैसे ये आंदोलन ख़त्म होगा, इसी तरह आंदोलन को ख़त्म किया जाएगा। एक एक किसान संगठन को अलग से बुलाकर उनसे बातचीत कर
इस आंदोलन को कमज़ोर करने की नीति सरकार की शायद है। अगला एक बात और निकलकर इसमें सामने आई, बार बार सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, चाहे वो कृषि मंत्री हैं, चाहे वो और भाजपा के बड़े नेता हैं, बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि हमने बातचीत के रास्ते किसानों के लिए खोले हुए हैं। किसानों को बार बार कहा जा रहा है बातचीत करने के लिए, लेकिन किसान स्पष्ट एक ही बात कह रहे हैं कि हम पहले ये 3 बिल कैंसिल कराएंगे, उसके बाद बात करेंगे। लेकिन कल ही केंद्र सरकार की तरफ से किसानों के पाले में बोल डालते हुए किसानों संगठनों के ऊपर छोड़ दिया है कि वो तारीख तय करें अगली बातचीत के दौर की। ये भी शायद भाजपा की केंद्र सरकार का राजनीतिक हिस्सा हो सकता है, कूटनीतिक हिस्सा हो सकता है इस आंदोलन को कमज़ोर करने का। अगला एक और हमारे पास जो बात है वो बीजेपी ने कल से एक नई शुरुआत की है जनमत की। 700 के करीब जिलों में किसानों को इस बिल से अवगत कराया जाएगा और उनको समझाया जाएगा, और वो किसान संगठन सरकार का हित लेकर शायद सड़कों पर उतरेंगे, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का किसान सड़कों पर है। और इसके अलावा बुंदेलखंड, एमपी के किसान भी पलवल बॉर्डर पर आकर रुक चुका है। जब सरकार को लगा कि दिल्ली चारों तरफ से घिर चुकी है और किसानों का आंदोलन 13 तारीख के बाद से गति पकड़ता नज़र आ रहा है, तो सरकार ने अपनी ही पार्टी के समर्थित किसान संगठनों को, किसान नेताओं को इस नीति का हिस्सा बनाकर इस आंदोलन को कमज़ोर करने की जो नीति तैयार की है, शायद ये उसका हिस्सा हो सकती है कि 700 जिलों के अंदर किसान संगठनों को इस बिल से अवगत कराया जाए। अगला एक और, हरियाणा के अंदर हरियाणा का किसान बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में भाग ले रहा है। अकेला हरियाणा का किसान नहीं है, इसमें हरियाणा की 24 के करीब खाफ है, जो पंजाब, बाहर से जो किसान संगठन आए हुए हैं, यहाँ दिल्ली पर रुके हुए हैं, उनकी मदद के लिए, उनके सहयोग के लिए वो लोग यहाँ पर उनकी मदद कर रहे हैं। तो इस तरीके से, कैसे तरीके से भाजपा की हरियाणा सरकार उन किसानों के आंदोलन को कमज़ोर करे, उसके लिए एसवाईएल का मुद्दा हमारे हरियाणा के जो सांसद हैं भाजपा के, उन्होंने ये मुद्दा उठाया है। अभी तत्काल में ये मुद्दा उठाया है, इससे पहले उनको समझ नहीं आ रही थी कि ये मुद्दा उठाना चाहिए नहीं, इतने दिन से बंद था। सिर्फ एक इनेलो इस बात को हरियाणा के अंदर एसवाईएल के पानी को लेकर पंजाब से बातचीत करने के लिए बार बार मुख्यमंत्री से भी मिले थे, लेकिन अब इस समय इस भावनात्मक तरीके से जो किसान हैं हरियाणा के, उनको भावनात्मक तरीके से बरगलाने के लिए शायद एसवाईएल का फार्मूला हरियाणा में छोड़ा जा रहा है भाजपा की तरफ से कि किस तरीके से इस आंदोलन को कमज़ोर किया जा सकता है। अगली एक और बड़ी बात, जो विपक्षीय दल, करीब 22 के करीब विपक्षीय दल जो एनडीए के अलावा हैं यूपीए में, उन्होंने, एनडीए के भी कुछ घटकों ने साथ छोड़कर इस आंदोलन का समर्थन किया था, तो उसमें भी विपक्षीय दलों को बेनकाब करने के लिए भाजपा ने अपने संगठन को मजबूत कर दिया है कि कैसे इन विपक्षीय दल जो किसानों के संगठनों को मदद कर रहे हैं, जिनको समर्थन कर रहे हैं, उनको बेनकाब कैसे जनता के सामने किया जाए, देश की जनता के सामने उनको कैसे बेनकाब किया जाए। ये भी भाजपा की सरकार की कूटनीति का हिस्सा है। अब मैं बात करता हूं जो इस सरकार का शुरू से ही सहयोगी और साथी रहे हैं, सबसे बड़े जो साथी रहे हैं इस सरकार को ऊपर तक लाने में, इस देश में स्थापित करने में, वो है हमारी मीडिया। मीडिया के कुछ बड़े घराने
चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, उन लोगों की जो भूमिका है वो सरकार के पक्ष में रही है। और मैं नहीं कह रहा हूँ अकेले, ये आप सोशल मीडिया में जो यूट्यूब चैनल हैं, वो जो फेसबुक लाइव जैसे, उनके माध्यम से जो रिपोर्ट आती है उससे साफ जाहिर हुआ है कि किसानों ने ऐसे मीडिया चैनलों को गोदी मीडिया का नाम देकर उन्हें बाइट देने से भी मना कर दिया। ये इससे साबित होता है कि कहीं ना कहीं जो मीडिया का रूप है वो ऐसे लोकतंत्र के जो एक बहुत बड़े आंदोलन में भूमिका का जो एक नया रूप निकल के आया है वो भी साफ हो चुका है हम लोगों के सामने। और जो बार बार एक ये जो भाजपा की कूटनीति की बात आ रही है, वो कूटनीति का हिस्सा ये चैनल और ये राष्ट्रीय अखबार भी रहे हैं, जिसकी वजह से आज ये आंदोलन शायद दम तोड़ता नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं पलवल, फरीदाबाद जैसे बड़े शहरों में आंदोलन की रूपरेखा कहीं साफ दिखाई नहीं दे रही है। आंदोलनकारी बॉर्डर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो माना ये भी जा रहा है, किसान संगठनों के बड़े नेताओं की जब हम लोगों की बात हुई तो उन्होंने साफ कहा कि हरियाणा के फरीदाबाद और पलवल, यहाँ पर किसान कम हैं और भाजपा की सत्ता है और भाजपा के सांसद हैं, इस वजह से यहाँ कोई किसान नेता अपने संगठन को मजबूत करने में कामयाब नहीं हो पा रहा है और सरकार के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें रोक रहे हैं। अगर कुछ लोग संगठित होते हैं तो उन्हें पुलिस बल द्वारा उन्हें उठाकर जेलों में डाल दिया जाता है। इस वजह से मथुरा हाईवे को जाम करने में किसान नाकाम रहे हैं। ये एक नाकामी किसानों के आंदोलन की मथुरा रोड से दिखाई देती है। मैं इसे भाजपा की कूटनीति का भी हिस्सा कह सकता हूं, लेकिन पलवल से जो आगे चलकर जो बॉर्डर है वहां बुंदेलखंड एमपी से जो किसान आए हैं उनका समर्थन हरियाणा के पलवल के कुछ व्यापार मंडल हैं उन्होंने भी उनका समर्थन किया है और कुछ सामाजिक संस्थाएं हैं वो भी इस आंदोलन का समर्थन कर रही हैं। मैं बता सकता हूं फरीदाबाद जैसे शहर से, जो आज एक कंक्रीट का शहर बन चुका है जहां खेती नाम की चीज़ नहीं है, वहां के भी कुछ मुट्ठी भर किसानों ने कल 14 तारीख को जिला मुख्यालय पर डीसी को ज्ञापन भी दिया है और बड़ी जोर शोर से अपना प्रदर्शन किया है और अपनी ताकत दिखाई है किसान आंदोलन को कि हम भी यहाँ से किसानों का समर्थन कर रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से कितने संगठन हरियाणा से इस आंदोलन को सहयोग कर रहे हैं, इसका समर्थन कर रहे हैं। मैंने पहले ही बताया कि 24 राजनीतिक दलों ने इस आंदोलन का समर्थन किया है देश भर में। यहाँ पर हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल पलवल, उसने बुंदेलखंड और एमपी से आए हुए किसानों के आंदोलन को समर्थन दिया है और बराबर वो सहयोग कर रहे हैं और उस आंदोलन का जो रूप है वो भी बड़ा होता जा रहा है। वहाँ पर भी 100 के करीब ट्रैक्टर, ट्रॉली और गाड़ियों से किसान पहुँच चुके हैं। संख्या बढ़ चुकी है, वहाँ पर बढ़ती जा रही है। बात करते हैं प्रगतिशील किसान मंच, वो भी फरीदाबाद से है। उसने भी प्रदर्शन में, धरने प्रदर्शन में हिस्सा लिया है और इस किसान आंदोलन का समर्थन किया है। कांग्रेस के अलावा और भी संगठन हैं, यहाँ मार्केट एसोसिएशनों ने सहयोग किया है। इधर हरियाणा में हरियाणा पेट्रोलियम एसोसिएशन है, वो पहले ही इस आंदोलन का समर्थन कर चुकी है। तो इस तरीके से इस आंदोलन को बड़ा बनाने के लिए किसानों की जो मांग है, जो जायज़ मांग है, उस मांग को लेकर कहीं ना कहीं सरकार अपनी नीति, कूटनीति के तहत चल रही है, तो वहीं किसानों के संगठनों को, किसानों के आंदोलनों को सहयोग करने में भी लोग पीछे नहीं हैं और उन्हें अन्नदाता के रूप में देखा जा रहा है। लोग उनकी मदद कर रहे हैं।
खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।